हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एजुकेशन पॉइंट। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस, पेज नंबर 3, गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर। इस पेज पर बच्चों हम पढ़ने वाले हैं लार्ज नंबर्स के बारे में। तो इस पेज पर यहाँ आपको कुछ फिगर्स गिवन है बच्चों। द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी गिवन है बच्चों, ये रहा स्टैचू ऑफ यूनिटी और इसकी हाइट जो है वो 180 मीटर्स है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये वाटरफॉल है, इसका नाम है कुंचिकल वाटरफॉल। ये कर्नाटका में है और इसकी हाइट है 450 मीटर्स। ओके बच्चों, यहाँ गिवन है एक बिल्डिंग और इस बिल्डिंग में सबसे ऊपर एक बच्चा बैठा है जिसका नाम है सोमू, और सोमू की हाइट जो है वो गिवन है 1 मीटर। तो सोमू इज 1 मीटर टॉल। ओके, इस फिगर में आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं बच्चों। इस बिल्डिंग के अंदर है 10 फ्लोर्स। अब एक फ्लोर की हाइट क्या है वो हमें नहीं पता है, वो हमें निकालनी है, पर उसका हिंट हमें दिया हुआ है इस पेज पर। यहां पर आपको गिवन है इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट। हिज हाइट यानी सोमू की हाइट की बात हो रही है कि हर फ्लोर की हाइट जो है वो सोमू की हाइट का 4 टाइम्स है। तो जितनी सोमू की हाइट है आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक फ्लोर की हाइट आ जाएगी। अब पूरी बिल्डिंग में कितने फ्लोर है? बिल्डिंग में 10 फ्लोर है। ठीक है, तो पूरी बिल्डिंग की हाइट कैसे निकालेंगे? एक फ्लोर की हाइट आप निकाल ही चुके हो, 4 मीटर आ गई है वो, और 10 फ्लोर की हाइट निकालने के लिए 4 और 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट इस पेज पर बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनका आंसर अब हम करने वाले हैं। ठीक है, और बच्चों मैंने सारी हाइट्स को मेंशन कर दिया है। हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि 180 मीटर है, हाइट ऑफ कुंचिकल वाटरफॉल 450 मीटर्स है, सोमो की हाइट 1 मीटर है, हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें निकालना है, और हाइट ऑफ ईच फ्लोर भी हमें निकालना है जो कि 4 टाइम्स सोमूज हाइट है। यानी सोमू की हाइट का अगर आप 4 टाइम्स करेंगे तो वो आ जाएगा। सो सोमू की हाइट है 1 मीटर। सो 1 मीटर को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर, यानी सोमू की हाइट है 4 मीटर। अब पूरी बिल्डिंग में जो फ्लोर है बच्चों वो 10 है, और एक फ्लोर की हाइट आपको पता है, एक फ्लोर की हाइट है 4 मीटर और पूरी बिल्डिंग में 10 फ्लोर है। तो अब 4 और 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 40 मीटर आ गया। ये आपकी पूरी बिल्डिंग की हाइट आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो है विच इज टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, हाउ मच टॉलर। क्वेश्चन ये है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये जो बिल्डिंग गिवन है दोनों में से ज्यादा लंबा कौन है वो बताना है, किसकी हाइट ज्यादा है और कितनी ज्यादा है वो भी बतानी है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी उसकी हाइट है बच्चों 180 मीटर्स। ओके, और जो बिल्डिंग है उसकी हाइट है 40 मीटर्स। अब दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 140 मीटर्स। अब कौन सी बिल्डिंग बड़ी है, कौन दोनों में सबसे बड़ा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है या बिल्डिंग है? तो आंसर है बच्चों स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि उसकी हाइट 180 मीटर्स है। तो यहां पर आप लिख देंगे द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज टॉलर देन दिस बिल्डिंग, ओके। और कितनी टॉलर है तो वो आंसर हम निकाल चुके हैं। 180 में से हमने 40 को माइनस किया, आ गया 140। तो कितनी टॉलर है तो यहां हम लिख देंगे 140 मीटर्स। वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट जो है काफी क्लोज है 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। अगर आप सोमू की बिल्डिंग की हाइट को 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी हाइट करीबन क्लोज आ जाएगी स्टैचू ऑफ यूनिटी के। तो ये आपको बताना है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग, तो उसकी हाइट है बच्चों 40 मीटर्स। ठीक है, और यहाँ ये कितना कह रहे हैं, हमें 4 टाइम्स करने को कह रहे हैं सोमू की बिल्डिंग को। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब यहाँ हम 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, आंसर आ जाएगा 160 मीटर्स। तो क्या 160 मीटर 180 के काफी क्लोज है? तो ये हम लिख सकते हैं कि यस, द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज क्लोज टू स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग। अब यहाँ कंपैरिजन है बच्चों वाटरफॉल में और सोमू की बिल्डिंग में। तो कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट है बच्चों 450 मीटर्स
और सोमू की बिल्डिंग की हाइट है बच्चों 40 मीटर्स। अब दोनों में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये तो आपको पता चल गया कौन टॉलर है, कुंचिकल वाटरफॉल ही टॉलर है, और कितना कितना ज्यादा टॉलर है वो बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट आपको लिखनी है। सो कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट है 450 और बिल्डिंग की हाइट है 40, तो माइनस करेंगे हम इसको। 450 में से अगर 40 को माइनस करेंगे तो आएगा 410 मीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि कुंचिकल वाटरफॉल सोमू की बिल्डिंग से 410 मीटर टॉल। ओके, हाउ मेनी फ्लोर्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमू's बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। सोमू की जो बिल्डिंग है उसको और कितने फ्लोर्स बनाने पड़ेंगे अगर उसे वाटरफॉल की हाइट तक पहुंचना है, यानी अगर उसे 450 मीटर ऊंचा पहुंचना है उस बिल्डिंग को, तो कितने फ्लोर्स और बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए बच्चों आपको एक फ्लोर की हाइट पता होनी चाहिए जो कि है 4 मीटर। ठीक है, वाटरफॉल की हाइट कितनी है 450 मीटर, तो यहां हम इन दोनों को लिखेंगे। पूरे वाटरफॉल की हाइट है बच्चों 450 मीटर और हाइट ऑफ वन फ्लोर, रॉन्ग हो गया। ओके, हाइट ऑफ वाटरफॉल इज 450 मीटर एंड हाइट ऑफ वन फ्लोर इज 4 मीटर। तो आपको 450 और 4 को डिवाइड करना है, तो आपको नंबर्स और फ्लोर पता चल जाएंगे कि आपको कितने फ्लोर्स बनाने। 450 को 4 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों। 4 वन जा 4 लिया हमने यहाँ पर, देन 5, 4 वन जा 4, 1, देन 0 लिया, 4 टू जा 8, 2 बचा हमारे पास, पॉइंट लगाएंगे और 0 ले लेंगे, 4 5 जा 20। ओके, सो आंसर आ गया 112.5 फ्लोर्स। अब देखा जाए तो बच्चों जो फ्लोर्स का नंबर होता है वो डेसिमल में तो नहीं होता, फ्लोर्स या तो 112 होंगे या फिर 113 होंगे। तो इस क्वेश्चन में हम फ्लोर्स जो हैं वो 113 ले लेंगे। सो 113 फ्लोर्स यानी 113 फ्लोर्स जो है, इतनी फ्लोर्स बनाने पड़ेंगे तब जाकर वाटरफॉल की हाइट तक मैच हो जाएगा। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है बच्चों, उनको हमें वर्ड्स में लिखना है, तो हम इनको लिखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब इंडियन प्लेस वैल्यू में हम जो नंबर्स हैं उनको रीड करते हैं। इस फर्स्ट नंबर को वंस, फिर टेंस और ये 100 पे आता है। ठीक है, फिर 1000, 10,000 और ये लाख पर आता है। तो इसी हिसाब से हमें इसे रीड करना है और साथ साथ हमें लिखते जाना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 जो है 100 प्लेस पर आ रहा है और जो 3 है वो लाख प्लेस पे आ रहा है। ये देखिए 1, 10, 100 प्लेस पे आ रहा है, 1000, 10,000, लाख, ये लाख प्लेस पे आ रहा है। तो ये जो लाख प्लेस पे आ रहा है यानी 3 लाख हो गया, ये 100 प्लेस पर आ रहा है ये 600 हो गया। तो आपको इसको सिंपली ऐसे लिखना है। थ्री लैक्स 600। नेक्स्ट वाले को रीड करना है, वंस, टेंस। सो ये जो वंस और टेंस है, जो टेंस प्लेस पर है उसे आप जो भी दिया हुआ है उसे, जैसे 8 दिया है तो 80 पढ़ेंगे, 85 हो जाएगा ये। 100 प्लेस पे 0 है, फिर 1000 प्लेस पर 4 है तो ये 4000 हो जाएगा। 10,000 प्लेस पर 0 है और फिर लाख प्लेस पे 5 है, सो ये हो जाएगा 5,04,085। नाउ नेक्स्ट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी ये जो 3 है वो 10,000 प्लेस पर आ रहा है। तो 10,000 प्लेस के लिए आपको ये दोनों नंबर को एक साथ रीड करके इनके मतलब इन दोनों नंबर को एक साथ रीड करना है, यानी ये बन जाएगा आपका 30,000, फिर ये आपका हो जाएगा लाख और ये 10 लाख। तो 10 लाख है तो इसको दोनों को एक साथ लेंगे हम 27 लैक्स, तो ये हो जाएगा 27 लैक्स 30,000। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, वंस, टेंस, 100, सो 8 तो 1 पर आ रहा है, टेंस पर आ रहा है 3, ये 38 हो गया। 100 जो है 100 प्लेस पर 1 आ रहा है, ये 138 हो गया, इसे हमने रीड कर लिया 138। नेक्स्ट 1000 एंड ये 10,000, तो दोनों को एक साथ रीड करेंगे 53,000। लाख और ये 10 लाख, तो इनको भी एक साथ रीड करेंगे 70 लैक्स। 70 lakhs 53,138. Write the corresponding number in the Indian place value system for each. यहां पर बच्चों हमें जो नंबर है वो वर्ड्स में दिया है, अब हमें उसे नंबर में लिखना है। ओके, तो यूज हमें इंडियन प्लेस वैल्यू ही करना है, 1, 10, 100 ही हम फॉलो करेंगे। अब यहां पर हमारे पास है 1,23,000
456। ओके, अब 1 लाख है तो यहां हमने सबसे पहले 1 लिख लिया। अब जो लाख होता है उसमें कितनी जीरोज होती हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों लाख में 5 जीरोज होती हैं, तो आपको यहां पर मैं 5 ये ब्लैंक बना दूंगी ताकि जो बाकी नंबर है वो हम इसमें लिख सकते हैं। 1 लाख हम लिख चुके हैं, अब हमें लिखना है 23,456। ओके, तो अब हम जैसे जैसे इनकी प्लेस वैल्यू वैसे हम इसको लिख देंगे। अगर हम शुरू करें यहां से 23,000, ओके, तो 1000 आप देखेंगे 1s 10s 100 और ये 1000 है और ये 10,000 है, तो यहां आ जाएगा 20, यहां आ जाएगा 3, ये बन गया 23,000। फिर लिखा है 400, 1s 10s 100, तो 100 का प्लेस ये है यानी 4 यहां आ जाएगा। 56, तो यहां पर 5 आ जाएगा और यहां पर 6 आ जाएगा, हमारा नंबर बन गया 1,23,456। ओके, इसी तरह हम अगला नंबर बनाएंगे 4,07,704। अब 4 लाख है तो हमने यहाँ पे 4 लिया और उसके बाद लाख में 5 होती हैं बच्चों जीरोस, तो मैंने 5 प्लेसेस यहाँ पे बना दिए। 4 लाख के बाद लिखा है 7,000। ओके, सो 1s 10s 100,000, यहाँ पे 1000 पे आपको क्या लिख देना है, 7 लिख देना है। फिर लिखा है 704, अब 700 कहाँ आएगा, 1s 10s 100 यानी यहां पर आ गया 7। 104, अब 4 कहां पर आएगा, 4 आ जाएगा आपका यहां पर, ये हो गया आपका 704। अब ये प्लेस पे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 0 लगाना है, सो ये बन जाएगा 4,07,704। ओके, नाउ नेक्स्ट 50 lakhs 5,050। अब 50 lakhs है, ओके 50 लिख दिया हमने, लाख के लिए वही 5 प्लेसेस हमने छोड़ दिए यहाँ पर, एंड 5,000, ओके 1s 10s 100 एंड ये 1000 हो गया, तो यहां पर हमने 5 लिख दिया। उसके बाद 50, सो 50 आ जाएगा हमारा यहाँ 50, बाकी प्लेसेस खाली हैं बच्चों, वहां आपको 0 लगा देना है। तो इस तरह से आपका नंबर बन जाएगा 50 lakhs 5,050। ओके, नाउ नेक्स्ट 10 lakhs 235। 10 lakhs, तो 10 लिया हमने और ये 5 प्लेसेस। फिर हमें 235 लिखना है, 1s 10s 100, तो 200 यहाँ आ जाएगा और 35 यहाँ आ जाएगा और बाकी प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे, तो ये हमारा डिजिट बन जाएगा 10 lakhs 235। ओके, पेज नंबर 5 बच्चों, इस पेज नंबर 5 पर आपको स्पेशल कैलकुलेटर्स दिए गए हैं और उन कैलकुलेटर्स में स्पेशल बटन्स हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है द थॉटफुल थाउजेंड्स ओनली हैज +1000 बटन, हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो। पहला पार्ट है 3000। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। थॉटफुल 1000 का मतलब है कि ये ऐसा कैलकुलेटर है जिसके अंदर 1000 वाला ही बटन है, ठीक है, जब आप प्रेस करेंगे तो वो 1000 ही होगा। एक बार प्रेस किया 1000, 2 बार प्रेस किया तो 2000 हो जाएगा, 3 बार प्रेस करोगे तो 3000 हो जाएगा, ठीक है, 1000 1000 1000 बढ़ता जाएगा और कोई बटन इसके अंदर नहीं है। अब आपको बताना है कि अगर 3000 है, 3000 अगर आपको प्रेस करना है उस कैलकुलेटर के अंदर, आप कितनी बार उसको प्रेस करोगे 1000 को। अब 3000 है तो इसका मतलब 1000 के लिए हमें उसे 3 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। फर्स्ट का आंसर उन्होंने दिया हुआ है, तो यहां आप समझ गए 3000, तो 1000 कितने हैं 3, तो 3 बार ही प्रेस करना पड़ेगा। जितने 1000 है उतनी बार ही प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने 1000 है, 1s 10s 100 1000 10,000, ये 10,000 है तो कितने 1000 है 10, तो 10 बार ही प्रेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप लिख देंगे 10 टाइम्स। नेक्स्ट 53,000। 53,000 में कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, 53 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट 1s 10s 100 1000 10,000 90,000 गिवन है तो 90,000 के लिए 90 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 1 लाख। अब 1 लाख वाले में 1000 तो आ ही नहीं रहा है। अब 1 लाख में आप कैसे पहचानोगे भाई कितनी बार प्रेस करना है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करो, आप 1 लाख को पहले नंबर में लिखकर देख लो कि 1 लाख होता कितना है। तो 1 लाख के लिए आपको पता है बच्चों कि उसमें 5 जीरोस आती हैं, ठीक है। अब इस 5 जीरो वाले को आपको कैसे देखना है, ये जो आपको 3 जीरोस हैं इन जीरोस को छोड़ दो और बाकी जो नंबर है उतनी बार प्रेस करना होगा। 3 जीरो आपको छोड़ना पड़ेगा 1000 वाले में और बाकी कितना बचेगा, जितना डिजिट बचेगा ना उतनी बार आपको प्रेस करना है। यानी 1 लाख अगर आपको अपने कैलकुलेटर पे चाहिए तो आपको 100 टाइम्स 1000 1000 प्रेस करना होगा।
नाउ नेक्स्ट 1,53,000 यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर 1,53,000 है, तो जैसे मैंने इस वाले में बताया आपको, यहां भी आप ये 3 जीरोस को छोड़ दीजिए और अब कितना बचेगा, ये 153, बस उतनी बार ही प्रेस करना है। सो 153 टाइम्स यहां पर आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ जी पार्ट, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। 1 लाख करने के लिए कितने थाउजेंड्स की जरूरत होगी। तो यहां अगर आप गौर करें बच्चों, मैंने 1 लाख का भी आपको बताया था, 1 लाख अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो ये 1000 हो गए आपके, और 1 लाख बनाने के लिए आपको कितने चाहिए, 100,000 चाहिए, तब जाके आप क्या बना देंगे, आप 1 लाख बना देंगे। तो हमें 100 नोट्स चाहिए होंगे, यानी 100,000 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें तो 1000 दिया हुआ था, यहाँ जो अब कैलकुलेटर है इसके अंदर जो बटन है वो 10 का बटन है, ये सिर्फ 10 10 10 ऐसे ही प्रेस करते हैं तो बार बार यही आता है। अब कितनी बार प्रेस करना होगा, 10 तो देखो बहुत इजी है, बहुत आराम से हम इसको कर लेंगे। यहाँ लिखा है 500, अब 500 में कितनी बार होगा भाई, यहाँ पे आप देखेंगे ये 500 कुछ इस तरह से, आप इस एक जीरो को छोड़ दीजिए क्योंकि 10 में एक जीरो होती है, और बाकी जो नंबर है वो आप लिख दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि 50 और 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा। नेक्स्ट 780, इस एक जीरो को छोड़िए और यहां पर आ जाएगा आपका 78 टाइम्स, क्योंकि 78 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 780 आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पर है 1000, अगर हमें उस कैलकुलेटर में 1000 लिखना है, 1000 लिखना है, तो हम 10 कितनी बार प्रेस करेंगे। सो यहाँ पर देखो ये जीरो आप छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचेगा 100, सो यहाँ आंसर आ जाएगा 100 टाइम्स। 3700 गिवन है तो इसके लिए आंसर आ जाएगा बच्चों 370 टाइम्स। 10 लाख दिया है, सॉरी 10,000 दिया है, अब इसमें आप 1 जीरो को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा 1000, सो आंसर इज 1000 टाइम्स। नेक्स्ट 1 लाख, 1 लाख लिख लेते हैं पहले हम, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 लाख, इसमें आप इसको छोड़िए और बाकी कितना बचा है, ये 10,000, तो 10,000 टाइम्स आपको बटन प्रेस करना होगा। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों यहाँ लिखा है 435 टाइम्स, अब यहाँ टाइम्स दिया हुआ है, यहाँ का नंबर अब आपको बताना है, ठीक है। तो हम कौन सा बटन यूज कर रहे हैं बच्चों, हम 10 वाला बटन यूज कर रहे हैं, तो जितने भी टाइम्स आपको दिए उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 435 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4350, 4350। हैंडी हंड्रेड्स, इस कैलकुलेटर में बच्चों प्लस 100 का बटन है, जब भी आप प्रेस करोगे तो वो 100 ही ऐड करेगा। मैंने एक बार प्रेस किया 100, दूसरी बार प्रेस किया तो एक और 100, तो 100 हो गया 200, देन 300, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें इन नंबर्स के लिए बताना है कि कितने टाइम्स हमें ये बटन प्रेस करना होगा। तो सबसे पहला नंबर है 400, जितना 100 उतनी बार प्रेस करना होगा, 400 4 बार, 500 5 बार, 600 6 बार, ठीक है। तो यहां हमें दिया हुआ है 400, सो यहां इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। तो पहला है 400, 400 के लिए हमें 4 टाइम्स प्रेस करना होगा। फिर है 3700, ओके, तो यहाँ जो 100 वाला है बच्चों, उसमें आपको क्या करना है ना, 2 जीरो को आपको रहने देना है और बाकी जितनी डिजिट्स हैं वो सारी आपको लिख देनी है। तो ये 2 जीरो को हम छोड़ते हैं, बाकी डिजिट बचेगा 37, तो 37 टाइम्स आपको प्रेस करना होगा। अब है 10,000, अब इसमें क्या है, ये 2 जीरो आप छोड़ दीजिए तो बाकी क्या बचेगा 100, तो 10,000 के लिए कितनी बार प्रेस करना होगा 100 टाइम्स। नेक्स्ट है 53,000, अब 53,000 को लिख लेते हैं, 53,000 को लिख लेते हैं, ये हो गया 53,000 और यहां पर ये 2 जीरोस को आप छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा 530, तो आप यहां लिख देंगे 530 टाइम्स। नेक्स्ट यहां पर हमें दिया 90,000, ये 2 जीरो अगर हम छोड़ें तो बाकी बचेगा 900, सो इसका आंसर है 900 टाइम्स। नेक्स्ट 97,600, तो यहाँ ये 2 जीरो को आप छोड़ेंगे तो बाकी नंबर बचेगा 976 टाइम्स। तो यहाँ पर हमें 1 लाख गिवन है बच्चों, तो ये अगर आप 2 जीरोस को छोड़ें तो बाकी बचेगा ये 1000, तो यहाँ आपको लिख देना है 1000 टाइम्स। नेक्स्ट 582 टाइम्स अब आपको यहाँ गिवन है और ये वाला नंबर, ये वाली साइड आपको निकालनी है,
तो क्योंकि इस कैलकुलेटर में 100 का बटन है बच्चों, आप 582 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 582 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाएगा 58,200। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। 10,000 बनाने के लिए कितने 100 चाहिए 10,000 के लिए? सो यहाँ देखिए बच्चों, ये रहा 10,000, कितने 100 चाहिए, इतने 100 चाहिए, यानी 100 चाहिए। ठीक है, 100 हंड्रेड्स चाहिए, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे 100 हंड्रेड्स। ओके, नेक्स्ट जे पार्ट, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। अब अगर 1 लाख बनाना है तो कितने आपको 100 प्रेस करने पड़ेंगे, मतलब कितने 100 आपको चाहिए। तो 1 लाख का यहाँ पे देखो बच्चों लिखा गया है, 1 लाख है तो आपका आंसर क्या है 1000 टाइम्स ना, तो बस इतना ही चाहिए, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 1100। ओके, 1 लाख बनाने के लिए आपको 1000 हंड्रेड्स की जरूरत। नाउ पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, क्रिएटिव चिट्टी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर। एक और कैलकुलेटर है बच्चों, इसका नाम है क्रिएटिव चिट्टी, ये डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर है। इसके अंदर बहुत सारे बटन्स हैं, +1 है, +10, +100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, सो मेनी बटन्स। ठीक है, इट ऑलवेज हैज मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग थिंग। अब इसमें जब इतने सारे बटन हैं तो ये बहुत सारे तरीकों से किसी भी नंबर को लिख सकता है, कई तरीकों से नंबर को लिख सकता है। टू गेट द नंबर 321, जैसे एक नंबर लिया है फॉर एग्जाम्पल 321, इट प्रेसेस +10 32 टाइम्स। तो इसने क्या किया, 32 टाइम्स 10 को प्रेस किया, यानी 10 नंबर को 32 बार इसने प्रेस किया, एंड 1 को 1 बार प्रेस किया। तो रिजल्ट क्या निकला बच्चों, 321 निकला। कैसे, ये देखो, ये देखिए 32 को कितनी बार प्रेस किया 10 टाइम्स, तो 10 और 32 को मल्टीप्लाई कराया 320 आ गया। 1 को कितनी बार प्रेस किया 1 टाइम्स, तो 1 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 321। ठीक है, अब इसका ऑल्टरनेटिवली भी आपको बता रहे हैं। अब की बार इसने 100 को 2 टाइम्स प्रेस किया है, 100 को 2 टाइम्स प्रेस किया है, और 10 को 12 टाइम प्रेस किया है। ओके, 12 टाइम्स, और 1 को 1 टाइम प्रेस किया है, तो अब भी 321 आंसर आएगा। तो 100 को 2 टाइम प्रेस किया, मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। 12 को 10 टाइम प्रेस किया 120 आ गया, 1 को 1 टाइम प्रेस किया 1 आ गया। अब 200, 120 और 1 का आप टोटल करेंगे तो आ जाएगा 321। तो ये कैलकुलेटर हमें ये बता रहा है बच्चों कि एक ही नंबर को हम डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, कई तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अब जो आपने क्रिएटिव चिट्टी में सीखा था वो ही आपको यहाँ 5th क्वेश्चन में दिखाया हुआ है। टू वेज ऑफ मेनी डिफरेंट वेज टू गेट 5072 आर शोन बिलो। यहाँ पर 5072 को 2 डिफरेंट वेज से लिखना सिखाया हुआ है। पहला वे देख लीजिए, पहले वे में उन्होंने क्या किया है, 50 × 100 +7 × 100 +2 × 1, और सबका टोटल अगर हम करेंगे तो आ जाएगा कितना 5072। सो यहाँ पे अगर आप देखें 50 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 5000 आ गया, 7 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ गया, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया। अब 5072 तो बन गया 5072। दूसरा तरीका 3 × 1000 लिया है, ठीक है, यानी 1000 को 3 टाइम इन्होंने प्रेस किया, और 20 × 100 लिया है, और 72 × 1 लिया है। अब इसको देख लेते हैं। थ्री को 1000 से मल्टीप्लाई किया 3000 आ गया, 20 को 100 से किया 2000 आ गया, 72 को 1 से किया 72 आ गया। अब 1000 और 2000 5000 हो जाता है, 5000 में 72 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5072। ओके, नेक्स्ट फाइंड अ डिफरेंट वे टू गेट 5072 एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सेम ही क्वेश्चन है, बस अब आपको इसका एक्सप्रेशन लिखा है। जैसे यहाँ पर ए और बी एक्सप्रेशन है, ऐसे एक आप अपनी तरफ से बताएंगे और वो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर लिखना है। तो हम उस एक्सप्रेशन में ऐसे लिख सकते हैं बच्चों के हम 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से, ठीक है, मतलब 1000 का बटन हमने 5 टाइम प्रेस कर दिया, फिर 10 का बटन हमने 7 टाइम प्रेस कर दिया, और 2 का बटन हमने 1 टाइम प्रेस कर दिया।
तो देखो 5 और 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5000, 7 को 10 से करेंगे 70, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका टोटल करेंगे आ जाएगा 5072। तो एक एक्सप्रेशन तो हमारा ये वाला हो गया। अब एक और एक्सप्रेशन बना देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, 4 ले लेते हैं। तो यहां मैंने ले लिया 4 इंटू 1000, ठीक है, यानी कि 4 मतलब 1000 का बटन हमने 4 टाइम प्रेस कर दिया। फिर हम यहाँ ले रहे हैं 10 मल्टीप्लाई 100, 100 कोई बटन को हम 10 टाइम प्रेस कर रहे हैं। देन 7 मल्टीप्लाई 10 और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 1। इन सबका आंसर भी सेम आएगा 5072। देखिए 4 इंटू 1000 से करेंगे ये आ जाएगा 4000, 10 को 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, 7 को 10 से करेंगे आ जाएगा 70 और 2 को 1 से करेंगे आ जाएगा 2। 4000 और 1000 को प्लस किया 4000 1000 को प्लस किया 5070 और 2 5072। तो यहाँ देखा आपने, हम और भी बहुत तरीकों से सेम नंबर 5072 को लिख सकते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पर हम इस वीडियो को करते हैं बच्चों एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।